प्रतिशत की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए कई टाइप का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, कई तरीकों से किया जा सकता है। हालांकि मैं आप लोगों को मैंने एक सूत्र बताया था, उस सूत्र की सहायता से प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैंने बताया था कि जैसे कि आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। मेथड 1 मैंने बताया था कि CP अपान में 100 SP1 बटा में 100 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू SP2 बटा में 100 प्लस माइनस एक्स। इस सूत्र की सहायता से मैक्सिमम क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। बस ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। इस सूत्र की सहायता से आप प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। जब कभी भी अगर क्रय मूल्य दिया जाए, लाभ या हानि दिया जाए और विक्रय मूल्य पूछे तो सिर्फ इसके एक यूनिट को उठाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं, ठीक है ना। या विक्रय मूल्य दिया रहे, लाभ हानि दिया रहे, ठीक है ना, और क्रय मूल्य पूछे तो इस सिर्फ एक यूनिट को उठाते हैं। और जब कभी दो बार किसी वस्तु को बेची जाए तो हम लोग इस दोनों वाले भाग को उठाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसके हिसाब से प्रयोग करके हम देखेंगे कि इस सूत्र के माध्यम से कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। इसमें दिया है क्या, एक व्यक्ति इतने रुपए के साइकिल खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का मतलब होता है कास्ट प्राइस, मतलब CP, और CP बराबर कितना दे दिया है, 1400 रुपया। कितना दिया है, 1400 रुपये दे दिया है। उसके बाद लॉस दे दिया है, लॉस कितना दिया है, 15%। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, SP पूछ रहा है। तो इस सूत्र को लगाते हैं। इसके यहाँ से ये वाले भाग उठा ले, CP बटा में 100 इक्वल टू SP1 दिया तो बस SP ले लीजिए, 100 प्लस माइनस एक्स। जब लाभ होता है तो उसमें हम लोग प्लस करते हैं और हानि होता है तो माइनस ले लेते हैं। तो हानि है तो CP दिया है 1400 बटे में 100, SP पूछ रहा है, लाभ कितना दिया है, हानि कितना दिया है, 15 दिया है तो माइनस 15 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 14 बटा में 1 और SP, और यहाँ पर 100 में से 15 गया 85, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा SP, और उसके बाद ये हो जाएगा 14 गुणे 85, और 14 में 85 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1190 रुपया। यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1190 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका मेथड 1, ठीक है ना। और मेथड 1 की सहायता से हम लोगों ने सीखा कि कैसे विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब मेथड 2 के हिसाब से देखेंगे। हम जानते हैं कि हमेशा क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो हम लोग CP इक्वल टू मान लेंगे 100%। CP इक्वल टू क्या मानते हैं, 100%। तो जबकि CP ऑलरेडी दे दिया कितना, 1400, यानी 100% बराबर कितना हो गया, 1400, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1400 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि हम जानते हैं क्या पूछ रहा है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब हानि दिया रहता है तो जब विक्रय हानि ज्ञात करना होता है, हानि बराबर लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो उस समय क्या होता है, हानि होता है। जब उस समय क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, मतलब CP इज ग्रेटर देन SP, ठीक है ना। तो लॉस होता है, तो लॉस कितना दिया है, 15%, और CP कितना दिया है, 100%, और SP ज्ञात करना है तो इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। तो SP बराबर कितना हो गया, 100 माइनस 15, यानी SP बराबर कितना हो गया, 85%। 85%, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने इसको फुल कंसेप्ट बताया है, लेकिन ये इसके बाद हम लोग फुल कंसेप्ट नहीं करेंगे।
अब डायरेक्ट यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1% बराबर इतना है तो 85% बराबर कितना होगा, 85% बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 1400 बटा में 100 गुणे 85, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 गुणे 85 बराबर 1190 रुपया। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1190। ये एसपी 85% है तो डायरेक्ट हम लोग एसपी ले सकते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस ले सकते हैं, ठीक है ना, विक्रय मूल्य। तो ये चीज़ें समझ में आया। तो उसके बाद मेथड 3 का प्रयोग करेंगे। मेथड 3 का प्रयोग करेंगे और मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 कहता है, इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग, सीपी संबंधे एसपी, सीपी संबंधे एसपी। सीपी हमेशा कितना होता है 100%, 100% ले लिया जाए। और अभी मैंने बताया कि जो अगर हानि दिया है तो तुरंत 100 में से घटा देते हैं, और यदि लाभ दिया तो 100 में जोड़ देते हैं। तो हानि दिया 15% तो 100 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 85, यानी 20 बार में ये कट जाएगा, 5 से घटाएंगे तो 70 बार में ये कट जाएगा। यानी सीपी संबंधे एसपी बराबर 20 संबंधे 70, ठीक है। तो 20 यूनिट बराबर दिया है कितना, 20 यूनिट बराबर दिया है कितना, 20 यूनिट बराबर दिया है 1400। 20 क्या है, 20 आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 1400 रुपया, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1400 बटे में 20। फिर अब एसपी कितना दिया है 17 यूनिट, तो डायरेक्ट निकालेंगे 17 यूनिट बराबर 1400 बटे में 20 गुणे 17, 0 से 0 कैंसिल और इसे घटा देंगे 70 बार में, ठीक है ना। ये 70 गुणे 17, ठीक है ना, 1190 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ये रहा आपका मेथड 3। हम मेथड 4 का भी यूज कर सकते हैं, मेथड 4 का भी यूज कर सकते हैं। मेथड 4 का यूज फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। फ्रैक्शन मेथड क्या है, 15% दिया है तो प्रतिशत को बदलेंगे हम लोग फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये नीचे वाला मान दिया रहता है हर वाला, वो हमेशा क्या होता है, मूल मान होता है। तो मूल मान का मतलब क्या हुआ, मूल मान का मतलब ये हुआ कि ये है आपका क्रय मूल्य, क्या है, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। और जो ऊपर मान दिया है ये क्या दिया है, लॉस दिया है, लॉस, ठीक है ना। अब यहाँ से क्रय मूल्य 20 दिया है और लॉस 3 दिया है, तो एसपी कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 बराबर 17 हो जाएगा। और 20 यूनिट बराबर आपका दिया है 1400, तो डायरेक्ट निकालेंगे 17 यूनिट बराबर, तो 17 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर निकाल दीजिए पहले, 1 यूनिट बराबर तो 1400 बटे में 20, तो 17 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1400 बटे में 20 गुणे 17, 0 से 0 कैंसिल, 2 से घटाएंगे 70 में कट जाएगा, तो 17 से 70 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 119, यानी 1190 रुपया हो जाएगा। आएगा समझ में ना। इस तरह से हमने जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, उस पर आधारित क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है ज्ञात करने के लिए हमने 4 मेथडों का प्रयोग करके देखा। इस मेथड से आपको जो भी चीज़ें अच्छा लगेंगी, मतलब जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि कोई भी मेथड यदि पढ़ाते वक्त यदि आपको समझ में नहीं आता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में नहीं आता, आपको और उससे बेटर तरीक़ा से समझाकर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा और आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकें। तो इस चीज़ को नोट करें।
देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है, 122 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 56 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो मैंने बताया था कि सूत्र लगाना है आपको CP बटा में 100 और SP1 बटा में 100 प्लस माइनस x, SP2 बटा में 100 प्लस माइनस x। तो अगर लाभ होता है तो ये प्लस होता है और हानि होता है तो माइनस होता है। तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट उठाते हैं, जब एक बार किसी वस्तु को बेची जाती है तो ये वाला पार्ट उठाते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 122 रुपया और बाटा में 100। उसके बाद विक्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ कितना है 56, तो 100 प्लस 56 हो जाएगा, यानी 122 बटा में 100 SP बटा में 156, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, SP गुणे 100 इक्वल टू 122 गुणे 156। तो SP बराबर कितना हो जाएगा, 122 गुणे 156 और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कटने योग्य है तो कटा दिया जाए, ये डायरेक्ट गुणा कर दिया जाए, 156 गुणे 122, 2 छका 12, 2 पचे 10 11, 2 एक में 2 1 3, 2 छका 12, 2 पचे 10 11, 2 एक में 2 1 3, फिर 2 1 3, 6 5 1, 2 के 2 2 1 3, 6 3 9, 9 1 10, 5 3 8 1 9 और 1 की 1, यानी SP बराबर कितना हो जाएगा, 19032 बटे में 100। अब 100 है तो 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद शून्य लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 190.32 रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये सूत्र जो है मैंने बताया, ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये फार्मूला जो है हर वक्त आपको, मतलब और कोई फार्मूला याद मत रखिए, बस ये फार्मूला याद रखेंगे। CP बटा में 100, SP1 बटा में 100 प्लस माइनस x, SP2 बटा में 100 प्लस माइनस x, ठीक है ना। तो अगर ये याद रखते हैं तो मैंने कहा था कि इस पर मैक्सिमम सवाल को सॉल्व किया सकता है। हालांकि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ता है, तो अधिक से अधिक फार्मूला याद करने से मतलब अच्छा है कि कोई एक फार्मूला याद कर लिया जाए, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को याद करेंगे तो इसमें काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद 4 मेथड बताए हैं, उस मेथड का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये, यदि हानि प्रतिशत 33% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, CP बटा में 100 इक्वल टू SP1 बटा में 100 प्लस माइनस x, SP2 बटा में 100 प्लस माइनस x। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, CP यानी कास्ट प्राइस 5800 बटे में 100, SP पूछ रहा है, हानि दिया है तो 100 में से घटा देते हैं और लाभ दिया रहता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 माइनस 33, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 58 बटा में 1 और ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 67 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो SP बराबर कितना हो जाएगा, SP बराबर 58 गुणे 67। अगर 58 से 67 में मल्टीप्लाई कर दिए, 7 है 56 के 6 से 5 7 बचे 35, 35 5 40, 6 8 है 48, 6 5 30 4 34, 6 की 6 8 की 8 4 4 8 3 के 3। तो SP बराबर कितना हो गया, 3886 रुपया, ठीक है ना। तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन पहला टाइप 2 का, कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी कई मेथड से प्रयोग करते हैं करने का। कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचता है, यानी इसका सेलिंग प्राइस दे दिया है, कितना है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 140 रुपया, ठीक है ना। और लॉस परसेंट दे दिया है कितना, 30% दे दिया है।
तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। CP बटा में 100 इक्वल टू SP बटा में 100 प्लस माइनस x, ठीक है ना। और तो क्रय मूल्य इसका पूछ रहा है, तो CP बटा में 100 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना दिया है 140 रुपया। हानि कर रहा है तो हानि क्या करेंगे 100 में से डायरेक्ट घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 में से 30 गया, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 दूनी 40, तो इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा CP इक्वल टू 100 गुणे 2, यानी CP बराबर कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में दूसरी मेथड का प्रयोग करेंगे तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो मान लेते हैं कि माना CP क्या है 100% है, माना CP 100% है। और मैंने क्या बताया आप लोग को, मैंने बताया कि जब भी कभी विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो हानि देता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं 100 में से घटा देते हैं, और लाभ देता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो विक्रय मूल्य SP बराबर कितना हो जाएगा, SP बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट घटा देंगे तो 100 में से 30% की हानि कर रहा है तो 70 हो जाएगा 70%। और जबकि विक्रय मूल्य कितना दिया है 140 रुपये दिया है, यानी 70% बराबर कितना 140 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपया। 70 दूनी 140, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 100 बराबर 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको आप चाहें तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। CP संबंधे SP बराबर 100 संबंधे 17 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी CP संबंधे SP बराबर 10 संबंधे 7 हो जाएगा। जबकि 7 यूनिट बराबर दिया है, ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, तो 7 यूनिट बराबर दे दिया है कितना 140 रुपया, ठीक है ना। 140 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 रुपया। और जबकि क्या पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 बराबर 200 रुपया, ठीक है ना। फ्रैक्शन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, मेथड 4 का प्रयोग करके फ्रैक्शन मेथड का। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या है 30%, और 30% बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में 10, यानी ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका लॉस, ठीक है ना। तो CP पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे CP 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, यानी CP हो जाएगा हमारा 7, यानी 7 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 140 रुपया। तो 1 यूनिट डायरेक्ट 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपया। हाँ, तो क्या है CP पूछ रहा है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 बराबर 200 रुपया, ठीक है ना। तो नोट करिए। क्वेश्चन दूसरा करेंगे, एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई, तो चेन की लागत कीमत कितना है। तो मान लेते हैं कि लागत कीमत का मतलब होता है कास्ट प्राइस। तो मान लेते हैं कि माना CP क्या है, CP है 100%। हाँ, जबकि मैंने कहा है कि जब लाभ होता है तो तुरंत जोड़ देते हैं, तो लाभ 30% का हो रहा है, तो SP बराबर कितना हो जाएगा SP बराबर हो जाएगा 130%, यानी 130% बराबर कितना हो जाएगा 286 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 286 बटा में 130, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 286 बटा में 130 गुणे 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी का 26 और 13 दूनी का 26, यानी कितना हो जाएगा 220 रुपया। और 100% का मतलब क्या होता है CP, यानी कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 220 रुपये, लागत मूल्य 220 रुपये हो जाएगा। नोट करिए।